तो अगली हमारी टॉप स्टोरी थोड़ा सा लाइटर। चित्राल में कैलाश कबीले का 3 रोजा कदीम मजहबी और सकाफती त्यौहार चिलम जोशी अपनी तमाम तर रंगीनियों और अकीदत के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। तो कैलाश में बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, बड़े अनोखे से फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें रंगीनी होती है, लिबास उनका देखें, कॉस्ट्यूम देखें, उनके तौर तरीके, उठना बैठना, खाना पीना मुख्तलिफ सा होता है। तो बड़े टूरिस्ट जाते हैं कैलाश वादी और ये एंजॉय करते हैं। तो अभी ये टाइम है, अगर आपने छुट्टी पे जाना है, वैसे भी गर्मियां जो हैं अब शुरू ही हो गई है, हॉलीडे पे तुम लोग क्या तुम्हारा प्लान है, कब छुट्टियां लेनी है? मैंने तो देखे तब ले ली है कि जब सहरिश या तो आ जाएगी या वैसे प्लान ये है कि सहरिश आएगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे। अच्छा, तो जरा आपने अपने तैयारी करी। मैं वही कह रही हूँ, मुझे पहले इन एडवांस बताना, मैं पता ना, मतलब मैं भी अपनी वैसे छुट्टी जो है ना जो रोक के छोटे हिस्सों में हॉलीडे प्लान करूंगी, क्योंकि वरना दूसरे एंकर पे कितने अरसे के लिए जाना है आपने? कर लेंगे ना, बाद में हो जाएगी बातें, टेबल टॉक हो जाएगा। अकेले शो नहीं कर सकती। सीधी बात बताऊं, ये जब कुछ बातें सीरियस संजीदा आ जाती है ना, जोहेब मैं बोलूंगी, जोहेब कर लेते कर लेंगे। अभी तो ये समझ जाता है कि जहां मुझे एक लफ्ज नहीं आ रहा मेरे मुंह पे क्या कहना है, ये वो तो माशाल्लाह इतना अच्छा क्यों पकड़ता है, तब मैं की करांगी। ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं आपने मशल को बुलाऊंगी, मैंने सोच लिया मशल को मशल तो स्टॉक शुरू हो जाएगी। नहीं मशल ने उधर मुझे रोना शुरू कर दिया। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें बात से बात निकलती जाती है और मैं भी साथ। खैर वो कह रहे हैं बार बार हमें कि शो आगे बढ़ाना है हमने। क्या मसला है आपको? अच्छा शो आगे बढ़ाएंगे। नादिया खान, ये जोहेब हसन है, क्या बात है, धूमें मची नहीं है इनकी। नंबर मांग रहे लोग, आईडी कह रहे हैं, दिया या नहीं दिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बताएं, मतलब आपका इंस्टाग्राम हैंडल आजकल कितना शोर मचा रहा है? बस मचा रहा है, मैं तो देखता हूँ कुछ काम करने के बाद। हाँ ये भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। और हम जो न्यूज देख रहे हैं जोहेब, ये नंबर कौन मांग रहा था वैसे? मैं ये भी नहीं बताऊंगी, लेकिन जो बताने वाली बातें बहुत सारी है शो पे। आज हम बातें करेंगे, हमारी टॉप स्टोरीज भी हैं हमारी, साथ में डिटेल्स भी हैं, बहुत कुछ बताएंगे। और आपको आज खास जो है ना, आपको एक खास चीज बताएंगे। क्या है वो हम आपको थोड़ी देर में ही बताएंगे। हमारे शो कैसा है तो खास ही होगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये इंडिया को ये क्या तकलीफ है कि जी कौन सा मिसाइल था, ये मिसाइल मार पड़ गई ना, तो ये मुझे समझ नहीं आती। जब मार पड़ जाए तो उसके बाद क्या फर्क पड़ता है कि अम्मी ने जो है मतलब किसी जूते से मारा, स्टिक से मारा, या वो डोई होती है उससे मारा, मार तो पड़ गई। नहीं, ऐसे होता है ना कि वो मौसम ठीक नहीं था, बादल आ गए थे, पिच मुश्किल थी, बारिश हो गई हमारी टर्न में, हमारा एक प्लेयर घर रह गया था, मेन प्लेयर हमारा नहीं खेल रहा था। मतलब आपको तो ये फोकस करना चाहिए कि आप पिटे क्यों। भारत, आपको ये क्या टेंशन है कि आप जिस चीज से पिटे वो क्या था? छोड़े ये मसले, जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। एज यूजुअल आपने तो अपनी वीडियो डाली, डिलीट भी कर दी। शाहीन मिसाइल था, कौन सा, अभी मार पड़ गई ना, चुप करके बैठ जाओ। खैर सेक्रेटरी खारजा ने बात की है भारतीय, और उन्होंने बताया कि ये जो सीज फायर हुआ है ये बायलैटरल हुआ है सीज फायर, यानी वो ये बता रहे हैं सेक्रेटरी खारजा भारत के। इसमें कोई किरदार ट्रंप का उस तरीके से नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलैश आया था। ट्रंप का जो किरदार अदा किया उसने, मीडिया फौरन से ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहा था और बीजेपी को। तो अब शायद वो ये लाइन लेना चाह रहे हैं कि आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं ट्रंप के ऊपर। अपने लोगों को वो बता रहे हैं या वो दुनिया को बता रहे हैं? अपने लोगों को बता रहे हैं वो, लेकिन दुनिया को भी तो मैसेज तो जाएगा ना। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप तो बीच में कूद पड़े, ट्रंप का कोई किरदार इसमें नहीं था, ये बायलैटरल था सीज फायर, और हमने यानी दोनों मुल्कों ने किया था, ये ट्रंप का कोई किरदार नहीं। क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि ट्रंप के आगे आप घुटने टेक दिया, आपने जाकर आपने माफी मांगी कि भाई पाकिस्तान से कहो कि सीज फायर कर ले। पहले ये कह रहे थे कि हमने सीज फायर का कहा ही नहीं, फिर उसके बाद ट्रंप की बात आई कि ट्रंप ने कराया। अब कह रहे हैं ट्रंप ने भी नहीं कराया। मतलब ये आप किधर मुंह छुपाएंगे? मुझे लगता है जिधर भी मुंह छुपाएंगे ना, पढ़नी इनको है, चाहे ऐसे कर लें, अपनी आवाम जो है ना इनको मार रही है। तो ये आप फेस सेविंग अब कर नहीं सकते, पिटना तो है। और राफेल गिराने से मुतालिक सवालात उनसे हुए इस प्रेस ब्रीफिंग में, उन्होंने कहा कि नहीं, ये देखिए सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी मैटर्स है, तो इसमें मैं बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया कि राफेल गिरे कैसे, किसने गिराया, क्या हुआ, कितने गिरे। क्या बात है, हम यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतना प्राइड है हमारे दिल में। ऐसे दुनिया के सामने चल रहे हैं, दुनिया सेलिब्रेट कर रही है हमें जो बात है। और ये जो भारत में हो रहा है अभी तक यही हो रहा है। मतलब ये एक्सप्लेनेशन ही दे रहे हैं दुनिया को भी, अपने जेट से लेके हर अपने जो है ना अपने नैरेटिव को लेके ये अपना जो है ना यही अभी तक फेस सेविंग ही कर रहे हैं। ओ माय गॉड, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हमारी पहली टॉप स्टोरी ये है कि भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बयानुल मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा उन्होंने कि शाहीन मिसाइल इस्तेमाल, वो जो आप बात कर रही थी ना, तो खैर हमने बेबुनियाद और झूठा करार दे दिया।
नादिया ने वो जवाब दे दिया कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हारने के बाद आप मुख्तलिफ कि भाई ये हो गया था, ऐसे हो गया था, बस जो भी हुआ लग गया ना। जो बाद में मुक्का याद आया वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। वेल सेट, बिल्कुल सही। मेरा भी यही ख्याल है कि भारत को बस फोकस करना चाहिए कि मार पटी है, क्यों पटी है, किस चीज से मारा पाकिस्तान ने आपको, बिल्कुल ऐसे ही। ये अभी छोड़ दें, तो ये हमारी छोड़ दें। पहली टॉपिक, मिसाइल हम कोई भी यूज करते हैं, आपका अंजाम बुरा ही होना था, बुरा ही होना था। जी। दूसरी टॉप स्टोरी ये कि DGISPR हर जगह इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अमन पसंद कौम है, भारत ने उकसाया तो हमारा जवाब फौरी और बेरहमाना होगा। जो भारत दुनिया ने खुद देखा। को बिल्कुल और खुद को अमेरिका और पाकिस्तान को, हाँ खुद को अमेरिका और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ना समझे। जी, बड़ी प्यारी बात है। ये बड़ी प्यारी अमेरिका बात खुद है। को अमेरिका और इजराइल ना समझे आप। हाँ। आप वो है नहीं, इतने बड़े आप हैं बिल्कुल। नहीं, ठीक है, और इतने छोटे हम हैं नहीं, नन्हे। बिल्कुल, ठीक हम है ना? अफगानिस्तान जी नहीं हैं हाँ। और आप अमेरिका नहीं हैं, तो आप ये ना समझें कि आप इस तरीके से हमें जो है ना कैप्चर कर लेंगे। और वो जो वॉर एंड टेरर जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया, खैर उन्होंने ये भी कहा कि भारत, स्टेटमेंट्स देते हैं जी माशाल्लाह, मैं बिल्कुल, कहती हूँ, तुर्क DGISPR, न्यूज एजेंसी को ये इंटरव्यू एक दिया जो उन्होंने। उनका जुमला होगा वो ऐसा लगता है ना जाके जहां लगना चाहिए। इट्स अमेजिंग कि ऐसे इनके आई लव हिज सेंटेंस। हाँ, बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, प्रिसाइज, शॉर्ट, कंसाइज, सारी चीजें मुझे उसमें तो आ लगता जाती है उसमें मिसाइल छुपे होते हैं, हाँ, बारूद भारत तक जाता communication है। बेहतरीन है, Yes, skills और बेहतरीन ये जो है ना उनकी फोर्सेस को हमने देख लिया कि चाहे उनका एयर चीफ हो, नेवल हो या दूसरा नहीं, तीसरा कोई नहीं बात कर सकता, नहीं, उनको बिल्कुल। बात ही नहीं करनी आती। उनकी जो हवाइयां उड़ी हुई हैं उस पर भी इनको नहीं काबू हो रहा। बिल्कुल। DGISPR ने कहा है कि And look भारत को at वाज़ेह our किया है कि DGISPR हिंदुस्तान grace. जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, लाखों जानें हम गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत कर रहा है। अरब न्यूज को इंटरव्यू उन्होंने दिया और उस दौरान कहा कि भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। असरात सालों नहीं दिहाइयों तक, डेकेड्स तक महसूस किए और जाएंगे। ये इंडिया जो समझ रहा है कि पानी रोकेगा, इनका तो अपना पानी चाइना ने रोका हुआ है। जी ठीक है जी, वो आप ये जो इतना बड़ा मसला अभी तो इसके ऊपर दुनिया ने इसको हाईलाइट ही नहीं किया। आपको अंदाजा ही नहीं है कि चाइना कैसे इनके ना वो चिकन नेक नहीं, गिच्ची पकड़ के बैठा हुआ है। चिकन नेक भी, इनका पानी भी, और ये अपना फोकस ये कह रहे हैं कि उनको पता है वहां से तो उनको ये उनका मुकाबला ही नहीं है। तो चलो जी पाकिस्तान को हरास करो, इनका पानी रोको, क्योंकि इनका अपना पानी जो है वो रुका। ये बिल्कुल हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से जो हम बात ये कर रहे हैं इस चाइना पे की बात तरफ ये से लोग और करते हैं। बांग्लादेश की तरफ से जो पानी का मसला भी चल रहा है ना। अच्छा, एक और मैंने वहाँ देखा है कि इनके सारे जो है ना बयानबाजियां वो पाकिस्तान के लिए, चाइना इनका क्या हाल कर रहा है ये उस पर चुप है, जी। इतना नहीं बात कर रहे हैं इसके मुश्किल है ऊपर। ना, देखिए इतने दुश्मन बनाने के बाद तो मुश्किल है ना। और फिर अपने मुल्क के अंदर जब आपकी राय अम्मा आपके खिलाफ हो जाए, यानी लोग आपके खिलाफ हो जाएं और जब लोगों को पता चलेगा ये, तो ये उनका हाल क्या करेंगे कि आप उस मुल्क से लड़ रहे हैं जिसका आपसे कोई है ही नहीं लेना देना, ठीक है। और आप जो एक्चुअली आपको जो अभी इतने हमारे मसाइल जिस वजह से हो रहे हैं, जो भी इनके, जो चाइना इनको बता रहा है, उस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगली टॉप स्टोरी है कि पाकिस्तान पे भारतीय डाल देते फजाइया की एयर डिफेंस की नाकामी, राफेल तैयारों की हजीमत, फ्रांसीसी कंपनी के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो गई हैं अब। और पाकिस्तान के हाथों हालिया झड़प में 3 राफेल गिराने के बाद हुआ यह कि इंडोनेशिया ने फ्रांस से 8.1 अरब डॉलर्स में 42 राफेल खरीदने का मुआहदा किया था। और अब इंडोनेशिया की अवाम इस पर तनकीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतनी आपने पैसे खर्च करके मैसिव अमाउंट्स आप दे रहे हैं राफेल खरीदने के लिए, राफेल की जो परफॉर्मेंस है वो ये है जो नजर आ रही है भारत के अंदर। क्योंकि जो भी वेपनरी कोई मुल्क खरीदता है, कहां से खरीदता है? ये टैक्स मनी होती है, ये आपके बजट्स में से पैसे लिए जाते हैं, ये अवाम के ही पैसे होते हैं। तो अवाम का बिल्कुल हक है कि वो पूछे अपनी हुकूमत से कि आप क्यों हमारे जो मुंह का निवाला है, जो हमारे पढ़ाई पे, हमारी तालीम पे, हमारे इलाज पे खर्च हो सकता था, मेडिकल पे, उससे आप वेपनरी ले रहे हैं और इतना महंगा वेपन या जहाज आप ले रहे हैं जो कि जिसकी परफॉर्मेंस दुनिया ने देखी है। तो क्यों आप ले रहे हैं? यही फिक्र थी वो फ्रांसीसी कंपनी को भी कि ये जो हुआ है तो हमारे शेयर, उनके शेयर्स भी गिरे और राफेल की परफॉर्मेंस भी और उसकी रेपुटेशन भी खराब हुई।